जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 20 जून के दिन। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 20 जून के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की, ठीक है। आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इस वक्त ये खुद को एम्प्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है या तो इनके कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं या फिर नाइट टाइम में काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इनको थोड़ा सा इस बात की टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हो सकते हैं। मे बी आप इनकी विश फुलफिलमेंट है 9/4/13। ये भी पॉसिबल है कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर लिया है। लेकिन इनका दिल यही कर रहा है कि ये फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, क्योंकि डेथ के बाद वैसे भी न्यू बिगिनिंग होती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके बिना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। तो ये चाहते तो यही हैं, मतलब अगर आप इनकी दिली ख्वाहिश पूछेंगे तो वो यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन लोगों की वजह से, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से ये टेंस हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है फिलहाल, तो ये उन्हीं लोगों को फीड कर रहे हैं, उन लोगों को यस, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी मतलब चार लोगों को, चार लोग क्या कहेंगे, इन सब की वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। 8/7/15 ऐसा दिख रहा है कि वो सबके सब डेविल हैं। डेविल को आप चाहे कितना भी फीड कर लीजिए, डेविल की जगह आपका फियर भी हो सकता है। ओके, मे बी यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, आपके पार्टनर जस्ट इल्यूजन में है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ कंटिन्यू किया तो कहीं, मतलब लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, इनका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खुश भी नहीं है एंड आपको मिस भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए नंबर 1 पे है। वृषभ, कन्या, मकर राशि 2nd नंबर एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि 3rd नंबर। नंबर हैं आपके लिए 9, 3, 10, 7, 3 एंड 21, नो 17। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड ये 10, 7, 17, 7, 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 9। तो ये था 3, 3, 7, 9, 3, 6, 9। 3, 6, 9 होता है मैनिफेस्टेशन, लेकिन यहाँ पर मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर इल्यूजन में फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर लोगों से डर रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं एंड ये फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं एंड किसी पे विश्वास कर पाने की कंडीशन में नहीं है। मतलब किस पे विश्वास किया जाए, कौन सही है इनके लिए, ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बिजनेस एंड जॉब के लिए भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम बिजनेस एंड जॉब की रीडिंग भी दीजिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के बिजनेस एंड जॉब के लिए बताइए। यहाँ पर भी लव की ही रीडिंग आ रही है ज़्यादातर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड यहाँ पे 10 to 12 हैंग्ड मैन। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान स्टक है अपनी ज़िंदगी में, या तो जॉब चली गई है, लूज़र वाली एनर्जी है, जॉब चली गई है या जॉब छोड़ दी है, क्योंकि वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। मे बी आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे या फिर आप बिजनेस भी कर रहे थे, लेकिन आप जितना हार्डवर्क कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जिस वजह से या तो आपने जॉब छोड़ दी है या फिर मुझे दिख रहा है कि यस, जॉब छोड़ने के बाद किसी को रिग्रेट हो रहा है, मतलब कोई गिल्ट में है, किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे गलती हो गई। मे बी क्योंकि यहाँ पर कोई एम्प्रेस है, मतलब एम्प्रेस या एम्प्रर आप कोई भी हो सकते हैं आपके जेंडर के अकॉर्डिंग,
लेकिन मेन चीज़ ये है कि मे बी उस जॉब में आप एम्प्रेस वाली पोजीशन पे थे, आप काफ़ी हाई फाई पोजीशन पे थे, काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल हो सकता है, लेकिन जो अब डिसीज़न लिया है इसकी वजह से स्टक कंडीशन आ गई है, पैसे की दिक्कत हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं मन में ये थॉट आ गया है कि जो डिसीज़न लिया था वो गलत हो गया है, एंड अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मे बी कोई व्यक्ति इल्यूजन में फंस गया था, टेम्पटेशन में फंस गया था, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है। जैसे ऐसा हो जाता है ना कि आप कभी अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन देखिए इसीलिए बुरा होता है क्योंकि आपको सिर्फ उस वक्त उसके प्लस पॉइंट दिखाई पड़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसी चीज़ को करने लगते हैं तो आपको धीमे धीमे करके उसके माइनस पॉइंट दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से आपका रिलेशन होता है एंड इसी तरीके से पूरी लाइफ होती है। शुरुआत में जैसे हर शाइन करती हुई चीज़ गोल्ड नहीं होती है, तो बस वही कंडीशन है कि चाहे आप रिलेशनशिप में जाइए, चाहे आप वर्क प्लेस में या जॉब बिजनेस कहीं पे भी जाइए, आपको शुरुआत में लगेगा कि दूसरा इंसान बहुत मज़े में है एंड मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन जब आप करने लगते हैं उसी चीज़ को तो आपको पता चलता है इसके वीक पॉइंट या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट। तो वही चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है कि कोई टेम्पटेशन में आके, कोई ग्रीड में फंस गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था अपने काम से, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को छोड़कर वो टेम्पटेशन की तरफ भाग रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि रियलाइज़ हो चुका है कि ये टेम्पटेशन है। ठीक है, चलिए तो फिर से अपनी लव रीडिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यहाँ पे थर्ड पार्टी की कंडीशन दिख रही है या फिर सेलिब्रेशन हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर किसी सेलिब्रेशन में आपसे मिले हैं या फिर किसी गेट टुगेदर में, या फिर यहाँ पर कुछ पार्टी शार्टी हो रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये 3 ऑफ कप क्यों है? द हायरोफेंट। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं क्योंकि ये आपको परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनके लिए स्टैंड भी ले सकते हैं, आप इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी दिखाई पड़ रही है। 5 3 8 9 17 स्टार की एनर्जी। तो स्टार से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, एंड मे बी आप इनको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब परफेक्ट मैरिज मटेरियल। तो समझ जाइए कि इनको आपके अंदर सारे प्लस पॉइंट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है जो कल भी आई थी। आपके पार्टनर के ऊपर मल्टीपल मतलब इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि शायद आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, नेगेटिव अटैक किए जा रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये कैसा है? 2 ऑफ पेंटिकल, 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं क्योंकि ये स्टक हो गए हैं, क्योंकि इनका नज़रिया बदल चुका है। तो ये पहले की कंडीशन है, पहले आपके पार्टनर आपको इस नज़र से देखते थे, बट नाउ मुझे दिख रहा है 10 to 12 से कि आपके पार्टनर का जो बैलेंस था वो गड़बड़ा गया है। क्योंकि बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। आपकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ेगा तो एक्सीडेंट होगा। इसी तरीके से किसी इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या फिर ये कहिए क्योंकि यहाँ पर जो स्वॉर्ड की एनर्जी होती है वो आपके माइंड की होती है। तो या तो किसी को बहुत बैडली इन्फ्लुएंस किया गया है आपके अगेंस्ट, या फिर उसके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से अब उसका नज़रिया बदल चुका है आपको देखने का। ठीक है, 5 3 8 एंड 12 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं, ये स्टक हो गए हैं, जैसे इनका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। 7 ऑफ कप की एनर्जी। यस, इल्यूजन में फंस गए हैं आपके पार्टनर, इनको सब पे डाउट हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको हर कोई एक ही जैसा लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे हर इंसान इनको लग रहा है जैसे हर इंसान एक ही जैसा है। यस, किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए, एस ऑफ कप की एनर्जी। इनको ऐसा फील होता है कि हर इंसान एस ऑफ कप दिखाता है लेकिन वो करता वही है जो मतलब बाकी सब लोग जैसा करते हैं। ठीक है, तो मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ धोखा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आपके लिए भी इनको यही फीलिंग आ रही है कि जैसे आप भी बाकी लोगों जैसे हैं।
क्योंकि इनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसकी वजह से ये आपको गलत नज़र से देख रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनका बाकी लोगों ने फ़ायदा उठाया है, थर्ड पार्टी ने या फिर अदर लोगों ने जिनके साथ इन्होंने अपना लव का कप शेयर किया है। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है। तो ये आपको भी उसी नज़र से देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डिफरेंट नहीं है, सबके सब एक ही जैसे हैं। 718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एंड आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है। पहले ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही इनका नज़रिया बदला है, इनका भाई देखिए, अगर किसी का नज़रिया बदल जाएगा तो नो डाउट बदलता ही इसीलिए है कि उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर पैशन होता है, एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसका नज़रिया चेंज होता है, वो आपको गलत समझने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी डिज़ायर्स जो होती हैं वो कोल्ड हो जाती हैं। तो वही सिचुएशन दिख रही। 3 ऑफ पेंटिकल, ये 3 ऑफ पेंटिकल कौन है डिवाइन? 2 ऑफ कप। देखिए यहाँ पर भी थर्ड पार्टी आई थी, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी आई है। ये थर्ड पार्टी चाहती है आपके पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। यस, ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है 3 to 5 हेरोफेंट। यस, दिस इज़ द मेन स्टोरी। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर आपको हेरोफेंट देख रहे हैं, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी के पास जा रही है ये सब करवाने के लिए कि आपके पार्टनर उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, उनको हेरोफेंट की तरह देखें। तो वही मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी हेरोफेंट है, जबकि आप विलन हो गए हैं इनकी लाइफ के। 3 to 5, 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी। यस, ये डेथ स्पेल करवाया गया है आप लोगों के रिलेशनशिप पर, कि आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो जाए एंड थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का एक चैप्टर शुरू हो जाए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ कप। यहाँ पे ये मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है कि रिच पर्सन दिखाई पड़ रहा है जो पैसा फेंक रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उसने आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये आपके पार्टनर की, ये जो आप देख रहे हैं रूट्स टाइप की, ये सबकॉन्शियस माइंड है। एंड ये समझ जाइए कि ये किसी भी ट्री की रूट जो होती हैं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपकी रूट जो है वीक है तो फिर आपका जो ट्री है वो भी वीक पड़ जाएगा ना। मतलब अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो फिर रिश्ता क्या चलेगा। तो यहाँ पे आपके रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, जैसे कि किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बस वही आपके रिलेशनशिप पे टॉवर लाने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। 3 to 5, 5, 6, 11 जस्टिस की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ये जस्टिस चाहती है। ऐसा दिख रहा है ये किसी के पास गए हैं, थर्ड पार्टी जो भी हैं, इन्होंने कहा है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। एंड क्योंकि यहाँ पर मुझे हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है, जैसे जाके रोना गाना वहाँ पर बताना कि ये कितने बेचारे हैं एंड आपने कितना गलत किया है, इनके पार्टनर को फंसा लिया, ये सब चीज़ें, एंड ये सब करके जस्टिस मुझे चाहिए। तो यहाँ पर किसी ने इनकी हेल्प की है कि चलो तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो मैं हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या है? स्टार की एनर्जी। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। 9 ऑफ सॉर्ड। 9 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि यस, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिश्ता बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में तो दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी चाहती है वही कंडीशन चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हालत कैसी हो चुकी है। ये है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, इसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी। मतलब कि यहाँ पर टॉवर जैसी कंडीशन, मैंने बताया था ना, टॉवर आ जाए, आपकी फाउंडेशन हिल जाए, तो वही टॉवर आ चुका है आपके रिलेशनशिप में। 7, 1, 8, 8 एंड 16 कितना हुआ? 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो ट्विन फ्लेम से यही दिख रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप पहले ट्विन फ्लेम का था, मतलब है अभी भी, लेकिन बिल्कुल इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो फिर यहाँ पर क्या पॉसिबल है डिवाइन? यस, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने मतलब इस थर्ड पार्टी को ट्विन फ्लेम की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है यही इनके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। डिवाइन थोड़ा सा कार्ड दीजिए। और पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ से ये व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है, या फिर कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है। हार्मनी 10 की एनर्जी है, 18 की एनर्जी, 18, 10, 28, 10 की एनर्जी फिर से आ गई। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई कुछ कार्मिक है, ये व्यक्ति आपका कार्मिक ही है, एंड ये आपसे रिवेंज लेने के लिए ही आया है। लेकिन डिवाइन ये बताइए कि कब तक कंडीशन ठीक हो जाएगी। एक कार्ड दीजिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी। जब तक आप डिटैच नहीं होते हैं, 4 ऑफ कप का मतलब ये है कि जब तक आपका अटैचमेंट रहेगा तब तक ये छोड़ेंगे नहीं पीछा। 4 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, वैसे मुझे ये आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे ही आपसे डिटैच होते हैं, थर्ड पार्टी का ये जो ड्रामा है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
मेडिटेशन कीजिए आप, पीसफुल रिजोल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है। कुछ कार्मिक चल रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। जब ये कार्मिक चैप्टर क्लोज हो जाएगा तभी सब कुछ ठीक होगा। तब तक आपको मेडिटेशन करना है एंड सरेंडर करना है। ठीक है। जय माता दी।